गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7th की साइंस की वर्कशीट जो कि है वर्कशीट नंबर 12। डेट इज़ 11th नवंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्पेरोट्रॉप्स के बारे में। अब हमने लास्ट क्लास में बेटा ऑटोट्रॉप्स पढ़ा था, हेटरोट्रॉप्स पढ़ा था। ऑटोट्रॉप्स में क्या था, जो अपना फूड खुद बनाते हैं। हेटरोट्रॉप्स में क्या था, जो अपना फूड दूसरों से लेते थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्पेरोट्रॉप्स। इसमें क्या है, आपने देखा होगा, वी सी सम स्मॉल फ्लफी अम्ब्रेला लाइक प्लांट ग्रोइंग ऑन रोटन वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये देखिए इस टाइप पे आपने देखा होगा। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड स्पेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, जो ये है ये जो डेड प्लांट है उस पर उगा हुआ है, तो ये अपना जो खाना है वो किससे लेता है, डेड प्लांट से लेता है, तो इसको कहते हैं स्पेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है उनको कहते हैं स्पेरोट्रॉप्स। ठीक है, एग्जाम्पल है फंगाई, मशरूम्स, ब्रेड, मोल्ड एंड ईस्ट। अब देखिए फंगाई के बारे में पढ़ लेते हैं। फंगाई आल्सो ग्रो ऑन पिकल। आपने देखा होगा अचार के डब्बे में जो काफ़ी टाइम तक अचार रखा रहता है तो वो वाइट वाइट हो जाता है। लेदर लेदर का कोई सामान रखा होता है, जैकेट, शूज़ या फिर कुछ भी, तो उस पर भी आपने देखा होगा कुछ वाइट वाइट सा हो जाता है, तो वो फंगाई होता है। फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल, लेदर, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for a long time. During the rainy season they spoil many things. जो बारिश का मौसम होता है उस टाइम पे चीज़ें ज़्यादा ख़राब होती हैं। ठीक है, तो द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर एंड लैंड ऑन द वेट एंड वार्म थिंग्स, दे जर्मिनेट एंड ग्रो। जो थोड़ी वेट चीज़ होती है यानी कि थोड़ी गीली चीज़ होती है, वार्म थिंग्स, वार्म मतलब थोड़ा सा गर्मा, टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है। ठीक है, फंगाई कैन बी यूजफुल। अब देखिए जो हमारा फंगाई है वो हमें नुकसान भी पहुंचाता है और फ़ायदे भी करते हैं। ठीक है, अभी तो हमने फिलहाल नुकसान के बारे में पढ़ा कि भाई क्या होता है। फंगाई कैन बी यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल। फॉर एग्जांपल जो मशरूम है, वो मशरूम भी एक तरीके का फंगाई है। आर ईटन एज वेजिटेबल, खाने की तरह खाते हैं। वेयर द ईस्ट इज यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग एल्कोहल। जो ईस्ट होता है उससे क्या प्रोड्यूस होता है, एल्कोहल। सम फंगाई लाइक पेनिसिलियम फंगस इज यूज इन मेकिंग एन एंटीबायोटिक पेनिसिलियम। जो एक ये पेनिसिलियम जो है ये भी फंगस है और इससे क्या बनता है, एंटीबायोटिक बनती है, तो ये हमारे लिए फ़ायदा ही है। फंगाई ऑल्सो कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग। फंगाई की वजह से डिजीज भी होती हैं। मोस्टली क्या होता है, स्किन डिजीज। स्किन डिजीज इज कॉल्ड एज रिंगवॉर्म इन ह्यूमन। ठीक है, अब एक एक्टिविटी दी हुई है बेटा। इस एक्टिविटी में लिखा हुआ है कि आप एक ब्रेड लीजिए, ठीक है, उसको वेट कीजिए, गीला कीजिए और उसको थोड़ा सा वार्म प्लेस पे रख दीजिए 2-3 दिन के में। आप उसमें देखेंगे ऐसे पैचेस नजर आएंगे वाइट और ग्रीन कलर के, तो ये जो है आपका फंगस है। ठीक है, फंगस ग्रोइंग ऑन ए स्लाइस ऑफ ए ब्रेड। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इस एक्टिविटी को आप घर पे करके देखिएगा, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस एंड द प्लांट इज नोन एज सिम्बायोटिक प्लांट। देखिए क्या होता है इसमें, इसमें ये होता है कि दो लोग हैं, ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म है जो एक साथ रह रहे हैं और दोनों एक दूसरे को फायदा कर रहे हैं। फायदा कर रहे हैं मतलब एक अगर एक को खाना दे रहा है तो दूसरा उसे रहने के लिए जगह दे रहा है, यानी कि रिलेशनशिप में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो उस रिलेशन को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। ठीक है, और जो प्लांट उस रिलेशन में रहते हैं उनको कहते हैं सिम्बायोटिक प्लांट। एग्जाम्पल है, जैसे कुछ फंगाई होते हैं वो रूट ऑफ द प्लांट, प्लांट की रूट में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्लांट क्या करता है, प्लांट उनको न्यूट्रिएंट्स देता है, ठीक है, फंगस को, और फंगस क्या करता है, फंगस भी उनको रिटर्न में वाटर एंड कुछ और न्यूट्रिएंट्स देता है जो उन्हें सॉइल से नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को फायदा कर रहे हैं, तो सिम्बायोटिक रिलेशन हो गया। एक और एग्जांपल है इसका, सिम्बायोसिस का, ऑर्गेनिज्म अकर इन द प्लांट इज कॉल्ड लाइकन। ठीक है, ये प्लांट का बेटा। ठीक है, तो लाइकन, लाइकन में क्या होता है, दो 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 ऑर्गेनिज्म है, कौन कौन से हैं, एक तो है आपका एल्गे और दूसरा है आपका फंगस। ठीक है, एल्गे क्या होता है, इसमें ग्रीन प्लांट होता है, ग्रीन कलर्ड प्लांट है ये एल्गे, और एक है नॉन ग्रीन यानी कि फंगस। ठीक है, तो ठीक है, फंगस हो गया, लाइव टुगेदर, दोनों एक साथ रहते हैं। अब दोनों एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, जो फंगस है वो तो शेल्टर देता है यानी कि जगह देता है, पानी देता है और मिनरल देता है एल्गे को। ठीक है, और जो एल्गे है वो क्या करता है, रिटर्न में ना बेटा इसका ये खाना बनाता है। एल्गे प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए दोबारा समझा देती हूँ। जो लाइकन है, लाइकन में एल्गे होता है और फंगस होता है, दो ऑर्गेनिज्म में जो रहते हैं। अब जो है, जो आपका फंगस है ये इसको खाना देता है, सॉरी वाटर देता है और पानी देता है और शेल्टर, जगह देता है, और ये एल्गे क्या करता है, रिटर्न में इसके लिए खाना बनाता है। ठीक है, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल हो गया। चलिए क्वेश्चन करते हैं बेटा। फंगाई लाइक डैश एंड डैश आर यूजफुल। तो आप कोई भी दो फंगाई लिख दीजिए। ठीक है, मशरूम भी लिख सकते हैं,
और ईस्ट लिख सकते हैं, पेनिसिलियम लिख सकते हैं। ये हमारे फायदे के लिए, तो आप फर्स्ट में इन तीनों में से कोई सा भी लिख दीजिएगा, ठीक है। सेकेंड है आपका द लेदर ऑब्जेक्ट डेट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम और स्पॉइल ड्यू टू ग्रोथ ऑफ, किसकी वजह से बेटा, फंगाई की वजह से, ठीक है, फंगाई की वजह से, फंगस लिख सकते हैं, इसकी वजह से ही तो ये होता है। थर्ड है इन लाइकेन द क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर एन। अब देखिए लाइकेन में दो पार्टनर हैं, एक है एल्गे एक है फंगाई, लेकिन जो एल्गे है वो ग्रीन है, ग्रीन है। अब जिस जो ग्रीन है उसी में तो क्लोरोफिल होगा ना, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा एल्गे, ठीक है। एल्गे हो गया आपका, ओके एल्गे ए है यहाँ पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिम्बायोसिस, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। सिम्बायोसिस का योग गया और 4 एग्जाम्पल भी आपको इन्होंने दे रखा है, तो आप पूरा यहाँ तक लिखेंगे फोर्थ का आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर देंगे। तो बेटा यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आपको और वर्कशीट मिलती रहे।